क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? आए थे बड़े शान से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा को पंचर करने, लेकिन खुद के ही टायर को बुरी तरीके से फटवा बैठे। बल्कि एक नहीं, गाड़ी के चारों टायर विद स्टेपनी बूम धराशायी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सनैलिटी के बारे में जिसने बीते कल दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो ये आयोग है ये बुरी तरीके से शर्मिंदा हो गया। जनता को लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी शायद ये जनता के हक में बात करेंगे, लेकिन जनता के हक में इन्होंने एक भी बात नहीं करी है। केवल 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 खुद की सफाई दी और खुद की गलती का ठीकरा जो पिटारा था वो दूसरे के सर पे रखने का प्रयास किया। मैं किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आई थिंक सो आपको आइडिया लग चुका होगा वीडियो के टाइटल से, वीडियो के थंबनेल से, या फिर अब इतना बड़े हिंट से। मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानेश कुमार के बारे में, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। और बीते कल के दिन इन्होंने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मतलब कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें चंद घंटों पहले दी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 तारीख को, 17 अगस्त को। सहयोग देखिएगा कि इसी दिन उसी वक्त बिहार में इंडिया गठबंधन निकाल रहा था वोट अधिकार यात्रा, क्योंकि वोट का जो अधिकार है ना वो आम जनता से बड़े स्मार्ट तरीके से छीना जा रहा है और उनको पता भी नहीं है। लोग बोले अरे भाई, इतने दिन से बिल में छुपा हुआ था चुनाव आयोग, अचानक से बाहर कैसे आ गया, क्यों आ गया, क्यों कूदा। शायद हमको लगा कि ठीक है भैया, क्या पता हमारी जनता के फेवर में कुछ ये बात बोलेंगे, कुछ नया अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन हुआ कुछ खेला अलग ही। सोचिए, जैसे ही ये ज्ञानेश कुमार मंच में आते हैं, मतलब कि लाइट्स ऑन, कैमरा एक्शन, माइक ऑन होता है, पूरे 140 करोड़ भारतीयों को इन्होंने शर्मिंदा कर दिया। झूठ बोलने की ऐसी कला इन्होंने दिखाई कि शायद जो हमारे विश्व गुरु हैं उनका भी अंदाज फीका पड़ जाए। संविधान के रखवाले जब खुद बाजीगर बन जाते हैं ना, तो खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। अब यहाँ पर साफ साफ सच कहूँ तो सच बोलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन झूठ बोलना अब इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, एक पैशन बन चुका है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साध रहा था। आपको अच्छे से याद है कि वोट चोरी का एलिगेशन चुनाव आयोग के ऊपर और वर्तमान की सरकार के ऊपर विपक्ष लगातार लगा रहा था। और 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो एविडेंस, जो प्रूफ, जो सबूत पेश किए हैं, उसके बाद से आम जनता की शायद कुछ हद तक आंखें खुल चुकी होगी। बाकी जो लोग जबरा फ़ैन होते हैं ना, उनके आगे आप जितनी भी हकीकत रख दो, उनकी आंखें नहीं खुलने वाली। ठीक है, उनकी आंखें खोलता है केवल वक्त, क्योंकि वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, वक्त से बड़ा टीचर कोई नहीं होता। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, ये एलिगेशन लगाया विपक्ष ने, और जूम कर करके जो एविडेंस चुनाव आयोग ने विपक्ष को सौंपे थे, इन्हीं के एविडेंस के अंदर, इन्हीं के डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने प्रॉपर कितनी धांधलीबाजी करी है उसकी रिसर्च करी थी। आई थिंक सो 45 लोगों की एक पूरी टीम थी जो विपक्ष ने अपनी तैयार करी थी। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करा, बहुत अच्छे से देखा कि आखिरकार फादर के नाम पे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी चल रहा है। एज पर इतनी बड़ी धांधली करी गई है, मतलब कि फर्जी डमी वोटर्स बैठाए गए हैं। एक इंसान कई जगह पर वोट दे रहा है। अब इससे बड़ा अमृतकाल, इससे बड़ा अधिकार आखिरकार क्या होगा? सोचिए, एक व्यक्ति कभी यहाँ वोट, कभी वहाँ वोट दे रहा है। इसका खेला है या फिर सच में आप भी अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने ये तक कहा था कि 1 लाख वोट गायब हुए हैं, और चुनाव आयोग बार बार यही कह रहा है कि ये सब बातें बेकार की बातें हैं, हमारे पर फालतू का ये ब्लेम लगा रहे हैं। आप सोच कर देखिएगा दोस्तों कि संविधान के रखवाले जब खुद बाजीगर बन जाए ना, तो खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है, और भारत की राजनीति में यही सब हो रहा है। अब जो इंडिया ब्लॉक है वो लगातार एक दबाव बना रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि आप अपने काम को ईमानदारी से करो, किसी के दबाव में आके मत करो, पार्शियलिटी मत करो अपने कर्मों में कि आप उस पार्टी की तरफ हो, हमारी पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं हो। एक्चुअली इंडिया ब्लॉक ने आवाज़ बहुत उठाई, संसद के बाहर भी बहुत बड़े बड़े इन्होंने धरने दिए, और चुनाव आयोग से जब ये मिलने जा रहे थे तो इनको बैरिकेड लगा करके इनको रोका गया। केवल एक्सक्यूज़ किया था चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने ये बोला कि हमने 3 सांसदों को बोला था, यहाँ पे 300 सांसद आ गए। अरे 300 सांसद मतलब कि ये आपके पास में जनता आई है, सांसद जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सभी जनता आपके पास में नहीं आई है। और यहाँ आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, उस हॉल में 300 लोगों के बैठने की जगह आराम से आप कर सकते हो इंतजाम। चलो मानता हूँ कि आपके हाथ बड़ा टाइट होगा, छोटा सा ऑफिस होगा, 4x4 के ऑफिस में आप काम करते होंगे, ओपन ग्राउंड में आप कर लेते इनके साथ मुलाकात, बातचीत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबको डिटेन कर लिया गया, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और अखिलेश यादव को भी। वो अलग बात है कि चंद घंटों बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। मतलब कि जनता का आवाज़ को आप लोग अरेस्ट कर रहे हो। सोचिए, सांसदों का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा।
थिंक अबाउट इट। और जो इंडिया ब्लॉक है, वर्तमान समय में इंडिया ब्लॉक के अंदर कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, सपा है, आम आदमी पार्टी और अन्य काफ़ी सारी पार्टियां इसमें शामिल है। इन सब ने मिलकर के ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधा था कि ये वोट चोरी कर रहा है। और दोस्तों, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें सारे एविडेंस पेश किए थे प्रोजेक्टर के माध्यम से अपनी स्क्रीन पर। आम जनता की काफ़ी हद तक आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने डाटा दिखाया था, ये डाटा था इनका बेंगलुरु सेंट्रल सीट का, जहाँ पर जो महादेवपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से 1 लाख वोट की चोरी हुई थी। सोचिए, एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 1 लाख वोट की चोरी हुई है तो पूरे के पूरे एरिया के अंदर राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होगा तो कितना बड़ा खेला जन्म ले सकता है। और बिहार में तो दावा ना और भी अधिक बड़ा है, क्योंकि केवल SIR का फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, उसमें इन्होंने 65 लाख वोटर्स के नाम को लिस्ट से गायब कर दिया है। और 65 लाख आंकड़ा कोई छोटा बड़ा आंकड़ा नहीं होता है। 1 लाख बिना सरकार को पलटने के लिए काफ़ी होता है। 1 लाख वोट भी सरकार की रूपरेखा बिल्कुल तस्वीर चेंज करने के लिए इनफ होता है। अगर हम देखेंगे बिहार का न्यूमेरिक फैक्ट, तो बिहार में वर्तमान समय में करीब 7.8, जी हाँ 7.8 करोड़ वोटर्स हैं। यानी कि राहुल गांधी का ये आरोप है कि लगभग हर 12वां वोटर जो लिस्ट से वो बंदा गायब हो चुका है, लिस्ट में उसका नाम है ही नहीं। ये है एवरेज, ये है औसत। और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर के एंड वीक तक, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सोचिए, और यहाँ पर बिहार के अंदर 243 विधानसभा सीटें बुरी तरीके से दांव पे लगी हुई है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष ने वोट अधिकार यात्रा निकाली है आम जनता को जागरूक करने के लिए कि समझ जाइएगा, सोच समझ के वोट करिएगा। आपको जो वोट का अधिकार है वो आपसे छीना जा रहा है, जिंदे को मृत और मृत को जिंदा करा जा रहा है। और एक छोटे से घर के अंदर काफ़ी सारे डमी वोटर्स बैठाए जा रहे हैं, उस व्यक्ति से कई जगह पर वोट डलवाए जा रहे हैं। ये है हमारा अमृतकाल, ये है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर महंगाई पर कोई बात मत करो, महिलाओं के अत्याचार पर कोई बात मत करो, एजुकेशन सिस्टम किस तरह से फेल पड़ा है उस पर बात मत करो। केवल क्या करो, केवल बात करो हिंदू मुस्लिम धर्म के ऊपर, इन दंगों के ऊपर, बस। क्योंकि कभी भी इंसान ना पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करेगा। तो सबसे बढ़िया कि जनता को अनपढ़ रहने दो, तो वो सवाल करेगा ही नहीं, हमसे डर के रहेगा, दब के रहेगा। और चुनाव आयोग का क्या पलटवार था पता है? चुनाव आयोग का अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीते कल के दिन करी है, इसने साफ साफ ये बोला कि ये सारे जो आरोप विपक्ष आरोप पर लगा रहा है कि हम वोट की चोरी कर रहे हैं, तो ये सब आरोप बेकार हैं, बेबुनियाद है। सबूत लाओ वरना माफ़ी मांगो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गजब हाल है भैया। एविडेंस आपके पास में है, सीसीटीवी फुटेज आपके पास में है, सीसीटीवी फुटेज शेयर कर दो किसने कितने क्या क्या वोट दिए, ठीक है। और जो आपने 65 लाख वोटर्स जो आपने कट किए हैं बिहार की फर्स्ट लिस्ट में, आप उनको वजह बताओ कि कितने लोगों की डेथ हुई है। वैसे तो लमसम लोग ये कह रहे हैं कि 32 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो चुकी है, इसलिए हमने लिस्ट से नाम काट दिए। ठीक है, अगर डेथ हो गई तो उनका कुछ तो एड्रेस होगा ना, तो एड्रेस के साथ में मैंशन कर दो डेथ 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 जो भी है, तो लोग विपक्ष जा करके उनके घर में जाके क्रॉस चेक कर लेंगे भैया ये आंकड़ा सच है या फिर गलत है, ठीक है। और जो पत्रकार होते हैं वो भी अपने पत्रकारिता, कुछ लोग काफ़ी तरीके से काम कर रहे हैं। एक्चुअली SIR के माध्यम से कितना बड़ा स्कैम हुआ है, अगर इस बात को अपने अच्छे से समझना है तो ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है ना पत्रकारों की, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है अजित अंजुम, नाम तो आपने सुना होगा। अजित अंजुम जी ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं बिहार के अंदर, और इस वीडियो का मैं स्क्रीनशॉट में अटैच कर रहा हूँ, उसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको भारत की असली तस्वीर समझनी है, बस स्टूडियो के अंदर बस अपना दीपालापी करके लोग आ गए, एंकरिंग कर दी, आपको समझा दिया, नहीं। असली हकीकत चलती है पता जब ज़मीनी रिपोर्टिंग आप लोग देखते हो। तो जैसे आज शरद शर्मा ग्राउंड रिपोर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो दिखा रहे हैं असली तस्वीर कि आखिरकार किस तरह से दिल्ली का हाल कितना बुरा है। पानी आज भी भर रहा है, पानी पहले भी भरता था। विकास के नाम पर केवल क्या पेपर पर केवल विकास हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, और कह रहे हो आप लोग कि अमृतकाल चल रहा है। अगर आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अपना एक्सपीरियंस कि आप किस क्षेत्र में अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो। एजुकेशन के मामलों में, दंगों के मामलों में, महंगाई के मामलों में, महिलाओं के अत्याचार के मामलों में, किसानों की आत्महत्या के मामलों में, ये MSP का उनको हक अब तक नहीं मिल पाया है, तो आखिरकार किस क्षेत्र में आप अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो, मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट पक्का करिएगा। अभी फिलहाल मैं आता हूँ दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। तो फाइनली चुनाव आयोग ने विपक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाया कि फटाफट से आप एक काम करो कि राहुल गांधी को इसने चेतावनी दे दी है ज्ञानेश कुमार ने कि 7 दिन में एफिडेविट दो वरना हमसे माफ़ी मांगो। और चुनाव आयोग और राहुल गांधी का झगड़ा ना इस समय व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बुरी तरीके से फैल चुका है। मतलब बचकाना हरकतें कर रहा है इस समय चुनाव आयोग, अजीब व गरीब इसने स्टेटमेंट दी है।
तू सच बोल, नहीं तू बोल, सबूत भेज, नहीं पहले तू माफ़ी मांगेगा फिर मैं तुझको सबूत दिखाऊंगा। अरे क्या चल रहा है भाई। एक्चुअली जो भी है ना, इस समय विपक्ष मन बना चुका है, जो इंडिया ब्लॉक है मन बना चुका है कि हम लोग इस चुनाव आयोग के ऊपर अब इम्पीचमेंट लगाएंगे और ज्ञानेश कुमार को उसके पद से हटाएंगे। अब संविधान का जो आर्टिकल नंबर 324(5) है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 324(5) ये कहता है कि सीईसी को उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और अब आता है सवाल, क्या चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना इतना आसान है? अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली हमारे भारत में क्या होता है ना कि संसद में कोई भी हाउस, जैसे कि आपका लोकसभा हो गया या फिर जो हमारा राज्यसभा है, उसमें हम लोग इम्पीचमेंट ला सकते हैं, मोशन ला सकते हैं, मस्ट। बट ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो 100 MPs का सपोर्ट इसको लोकसभा में चाहिए इस इम्पीचमेंट को, और जो राज्यसभा में जो 50 MPs है इसका सपोर्ट चाहिए इस इम्पीचमेंट को, तभी मोशन एडमिट होता है यहाँ पर। और फिर बनती है आपकी एक इंक्वायरी कमेटी, और कमेटी रिपोर्ट के बाद दोनों हाउस में वोटिंग होती है। और वोट को मतलब इम्पीचमेंट को, महाभियोग को सक्सेस बनाने के लिए, इनको इनके पद से हटाने के लिए क्या चाहिए? चाहिए केवल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 272 वोट कम से कम चाहिए होंगे इस इम्पीचमेंट को सफल बनाने के लिए, और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग चाहिए होगी। यानी कि अगर 400 MP प्रेजेंट है तो 267 का लगा लीजिएगा, 2/3 ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 267 ये हाँ में वोट चाहिए, तब जा करके क्या होगा, ये इम्पीचमेंट सफल हो पाएगा। ये है इसका क्राइटेरिया। अब विपक्ष के पास में आज की तारीख में क्या कंडीशंस है? लोकसभा में सिर्फ इनके पास में क्या है, 230 सांसद हैं, तो इनके सांसद इनको सपोर्ट करेंगे। मात्र 230 सांसद हैं तो आप लोग 272 वोट कैसे ला सकते हो? और एनडीए के पास में, जो वर्तमान की सरकार है, उसके पास में अकेले 293 सांसद हैं, तो इनकी मेजॉरिटी काफ़ी अधिक है। ना वालों की मेजॉरिटी काफ़ी अधिक है, हाँ वालों की मेजॉरिटी काफ़ी कम है, यानी कि सीधे सीधे इम्पीचमेंट नामुमकिन है। और एक वीडियो को मैं दोस्तों अटैच कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को प्लीज़ राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खेला किया गया था वर्ष 2023 में, जिस समय ये एनडीए की सरकार थी। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और सियासत में ना गिनती ही सबसे बड़ा हथियार होती है, और गिनती विपक्ष की वर्तमान समय के अंदर कमज़ोर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये विपक्ष इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? भैया, अगर आप गलत होते हुए केवल देख रहे हो, आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो आप जिंदा लाश हो, बस एक धरती पर बोझ हो। ये आप बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने डाटा पेश किया है, जब पत्रकारों ने घर घर जा करके उस एड्रेस पर क्रॉस चेक किया उस डाटा को, तो एक घर के अंदर सोचिए 46 लोगों का मिलना, 46 लोगों के वोटों को तैयार करना कोई आम घटना नहीं है। जिंदा को मृत और मृत को जिंदा कर देना, ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, फादर के नाम पे आप लोग ABCD कुछ भी टाइप कर जा रहे हो। ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ये चल रहा है। अगर इसके बाद में भी आप लोग चुप हो ना, तो आप लोग बड़े धन्य हो कि आप लोग अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो। अब चुनाव आयोग इस समय दबाव में आएगा ना, इसके बाद विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के क्या होगी, याचिका दायर होगी डायरेक्ट। ठीक है, इनका वोट बैंक काफ़ी कम है इम्पीचमेंट के लिए, बट चुनाव आयोग कुछ तो फटका लगाएगा, क्योंकि आज है मंगलवार और आज की शाम तक चुनाव आयोग को किसी भी हालत में अपनी वेबसाइट को अपडेट करना है। जो बिहार में 65 लाख वोटर्स जो काटे गए हैं उनका नाम अपडेट करना है, और रीज़न बताना कि आखिरकार किस एड्रेस पर कब किसकी डेथ हुई थी। ये अब पत्रकार वगैरह या फिर विपक्ष इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेगा अपने हिसाब से। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि यहाँ पर जो ये इस समय चल रहा है, क्या सच में चुनाव आयोग बिकाऊ हो चुका है?
आपको क्या लगता है? यस और नो में कमेंट करिएगा। क्या ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है? भाई आपकी भी तो कुछ राय होगी ना, कमेंट करके आप मुझको पक्का बताना। क्या लोग सच में चंद पैसों के लिए अपना वोट बेच देते हैं? क्योंकि दिल्ली में एक ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखी थी, शरद शर्मा जो ग्राउंड रिपोर्ट है उनकी, तो झुग्गी वालों का जब मकान तोड़ा गया तो साफ साफ वहाँ पर कई लोग ये बोल रहे हैं कि हमने 500-800 रुपये ले करके हमने इस पार्टी को वोट दिया और इसी पार्टी ने हमारे मकान को धराशायी कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया। आपकी राय क्या है? क्या सच में ये सब होता है या ये सब फालतू बातें हैं, ये सब काल्पनिक बातें हैं, इस पर यकीन नहीं करना चाहिए? कमेंट करके आप मुझको पक्का बताइएगा। अब यहाँ पे ना अगर संसद में बात नहीं बनी तो विपक्ष के पास में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। और याचिका डाली जा सकती है डाटा ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, वोटर लिस्ट पब्लिक कराने की मांग को लेकर के, और साथ ही जनता के बीच में आंदोलन जो यात्रा चल रही है, मोर्चा निकाल करके, धरना दे करके अपनी बात को रखने का भी तरीका है विपक्ष के पास में। अब भारत में ना वर्तमान समय में कुल दोस्तों 96 करोड़ वोटर हैं, और इतने बड़े सिस्टम में अगर 1% भी गड़बड़ हुई तो 96 लाख वोट बनते हैं। 1 लाख वोट बिना सियासत बदल सकता है, तस्वीर चेंज कर सकता है, और यहाँ पे 96 लाख वोट बनते हैं 1% की गड़बड़ी को लेकर के। अब आप एक आंकड़ा निकाल सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब सिस्टम की नींव हिलती है तो लोकतंत्र का महल रेत के घरौंदे की तरह ढहने लगता है। और इतना बड़ा खेला दोस्तों भारत की सियासी सरजमी के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। SIR की मुहिम एक्चुअली केवल बिहार में स्टार्ट नहीं हुई है, बिहार के बाद तमाम 28 राज्यों के अंदर ये स्टार्ट होगी, तमाम 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये स्टार्ट होगी। सोचिए कितना बड़ा खेला होने वाला है। और चुनाव आयोग हर बार बस केवल यही तो कहता है कि सब पारदर्शी है, ठीक है, हमने कोई भी डाटा हिडन नहीं रखा है। तो 65 लाख जो वोटर्स गायब हुए उसको अब अपडेट कर दो, और 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाए हैं उसको सच साबित कर दो अपनी वेबसाइट के माध्यम से डाटा दिखा करके। और यहाँ पे ना जनता सच कहूँ तो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुकी है कि पक्ष सही है या फिर विपक्ष सही है, हम करें तो करें क्या, वोट दे तो दे किसको। कुछ लोग तो पता है इस डर से ना वोट देने जाते ही नहीं हैं। छोड़े, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, महंगाई तो बढ़ी रही है, क्राइम तो बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं, बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है कहीं ना कहीं, तो हम क्या करें, छोड़ो, हम देते ही नहीं हैं। ये कंडीशन आ चुकी है इंसानों की। और कुछ इंसान वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे दबाते हैं नोटा का बटन, बस। तो वैसे जनता सच को तो सब जानती है, लेकिन हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है हमारे अंदर। वोट किसे दिया से ज़्यादा बड़ा सवाल है कि वोट गया किसे, जो बटन दबाया सच में उसी को गया या किसी और को वोट चला गया। और जनता का कन्फ्यूज़न लोकतंत्र की सबसे बड़ी कॉमेडी है। तो दोस्तों अब एक्चुअली जो पूरा का पूरा जो खेल है, पूरी जो गेंद है कह सकते हैं कि राहुल गांधी के पाले में है, इंडिया ब्लॉक के पाले में है। वो एफिडेविट देंगे या माफ़ी मांगेंगे या फिर और बड़ा धमाका करेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया चुनाव आयोग को कि आज मंगलवार शाम तक किसी भी हालत में चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट में अपडेट करना है कि 65 लाख वोटर्स का एड्रेस क्या है, क्या उनका नाम है, डेथ हुई तो डेथ किस वजह से हुई थी। बस ये आपको रिमार्क देना है। बाकी क्रॉस चेक तो विपक्ष कर ही लेगा। बाकी कुछ जो जेन्युइन पत्रकार है वो जाकर के घर घर जा करके उस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ, जो गोदी मीडिया वो तो केवल स्टूडियो में बैठ करके AC वाले रूम के अंदर बैठ के अपनी रिपोर्टिंग करती रहेगी। सो गाइस, क्या सच में इम्पीचमेंट ला करके विपक्ष सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहता है या वाकई सिस्टम को चैलेंज करेगा? आपको क्या लगता है, किसी को हटाने की नौबत आएगी या फिर सच में आज नहीं तो कल चुनाव आयोग की जो आंखें हैं वो खुल जाएगी? कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय अमृतकाल।